We welcome you all on behalf of Computer Science and Engineering Department of DIEMS Aurangabad. Today, it's our privilege to have Mr. Anup Bhade sir, who is our senior. He is a passer from DIEMS. He is working during his graduation as a platform analyst at JLL Aurangabad. He used to conduct TEDx session for motivating students. Anup sir, along with his team, secured third prize of 2 to 5K USD in 100 Days of Code event organized by Blockchain India in association with Zilliqa. He was also a part of social media influencer at network of influencer care experts who cured lots of COVID patients with zero money. Anup sir is really optimistic, positive and jolly person who is always ready to motivate youth by sharing knowledge. We are really lucky to have you, Anup sir. I request Prachi ma'am to felicitate Anup sir. So please, sir, ma'am, take care. So please. So good afternoon everyone. First of all, I would like to clear this is not an expert talk because you only think how a 23-year-old can be expert in communication skills, right? Because it is the thing of when a 40-year-old having a decent experience of 10-20 years in HR field or MBA field, he must be having the expertise in this. So I am not expert, I am just passed out last year. So I will be just delivering what I learned from them to you. So what is the knowledge gap between me and you, that will get reduced, and I think that will be get finished after this. So I am not an expert, I am just student like you. So starting out the communication process. So what will happen today is I'll use both language, English also and Hindi also, because कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे समझ में आते हैं और एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं अच्छा होता है कि जो इंग्लिश में समझ आता है, हिंदी में अच्छा समझ में आता है. इसलिए I'll just use this language. Basically I'll use English, Hindi plus English. Okay, everyone is comfortable? Thank you. सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर में था क्या सबको? मुझे भी था, बट बहुत बोर था, राइट? मतलब बहुत बेसिक था, राइट? कि ये चार्ट समझो, लाइक सेंडर इज सेंडिंग सम मैसेज एंड रिसीवर. इट इज़ लाइक लर्निंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिफोर राइडिंग अ बाइक. सो जो प्रीवियस डायग्राम बताया उसको समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि इट इज़ लाइक लर्निंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिफोर लर्निंग टू स्टार्ट कंप्यूटर, और इट इज़ लाइक लर्निंग बाइक बिफोर लाइक स्टार्टिंग टू लर्न बाइक आफ्टर लर्निंग मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? सो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, इसके लिए आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं है. तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपको पढ़ाया गया. सो लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड. देखिए, जैसे बाइक चलाने के लिए आपको गियर कब डालना है या ब्रेक कब दबाना है, ये सीखना पड़ता है. कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी दो बेसिक चीज़ें हैं, व्हाट टू से एंड हाउ टू से, राइट? अभी ये दो चीज़ें सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, तभी भी कोई समझता नहीं कि ये कैसे करना है. एक्चुअली मैं मेरा इंसिडेंट बताता हूँ. एक्चुअली आई वॉज हैविंग अ लंच, ऑफिस लंच विथ माई टीम at one hotel. So what happened is there were the director of my company, he also came there, the senior most director. So we were 10-15 people sitting there, and मुझे ये दोनों चीज़ें मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, एंड कब समझ में आएगी पता नहीं. बट मैंने क्या बोल दिया सर को, एक्चुअली मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता था, पर मैंने उनको ऐसा बोल दिया कि एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, राइट? सो मैं उनसे कभी ज़्यादा मिलता नहीं हूँ. सो मैंने बोला कि इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, उनकी थोड़ी तारीफ़ कर देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए. सो व्हाट आई सेड इज़, हेलो सर, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू बिकॉज वेन एवर आई सी योर फोटो इट सीम्स टू लाइक ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन. सो जो मेरे साथ में बैठे थे वो सब ने मतलब ही इज़ इंटेलिजेंट ओनली इन फोटो, नॉट इन रियल लाइफ.
सब ने मतलब सब ऐसा हो गया कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई थी ऐसा बोलने को सर को, सब चुप बैठते हैं अपने। ओके, बट आई क्रॉस द लिमिट एंड आई सेड सर, सो एवरी वन लाफ एट दैट, सो आई फील एम्बेरेस्ड। बट सर थोड़े समझदार थे, इसलिए सर को लगा कि नहीं ये बेचारा जेन्युइनली तारीफ़ कर रहा था। फिर जो हुआ उसके बाद जब मेरा बर्थडे था तो सर वॉज द फर्स्ट, द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर टू विश मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ माई company because he remembered me. Also there was a session day before yesterday, then also he remembered, oh Anup, that guy in the hotel. So कब, और वो एक तुक्का लग गया मेरे से। So क्या और कब बोलना है, what to say and how to say and when to say. Okay, so these are the most important, पर ये हमको पता नहीं होता है। Okay, so एक उसका एक अल्टरनेटिव है, राइट। द एंटायर गेम ऑफ कम्युनिकेशन रेस्ट ऑन कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या, विनम्रता। आप कितना कर्टियस है या कितना विनम्र है। ओके, अभी कर्टसी की शुरुआत कैसे होती है। कर्टसी बिगिंस विथ सेइंग प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू एक्सेसिवली। देयर वाज वन मूवी, एनीवन कैन टेल, उसमें हीरो बोलता है कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू, राइट। विच वॉज दैट मूवी, एनीवन? कौन सा हीरो कौन सा बोलता है ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू? I think Salman Khan. Salman Khan. Ma'am remembers. Shame on you all. Yeah. So Salman Khan says कि दोस्ती में no sorry no thank you, बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। Because if you want to be show your courtesy, then you should use these 3 words. प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू एक्सेसिवली यू शुड यूज़ दिस। मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है तब उधर भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, छोटी छोटी बातों में, तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा जो है ये थोड़े बड़े घराने से आया है और इसमें थोड़ी मैनर्स है। तो क्या होता है कि आपके जो काम है वो आसानी से होने लगते हैं। कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, वो समझते, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं दे यूज़ दिस 3 वर्ड्स एक्सटेंसिवली। इवन इफ इट इज़ अम्बानी ही विल से प्लीज़। बट जो एक आदमी है जिसके पास खुद के दम पे अल्टो लिया है उसने, मारुति अल्टो, उसका तो ऐसे एटीट्यूड है, उसका ईगो तो बहुत। बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं एक्चुअली, जो रिच होते हैं, दे विल बी वेरी जनरस, दे विल बी वेरी कर्टियस एंड दे विल यूज़ 3 वर्ड्स। सो what I want you to do is today, please practice these 3 words 100 times. Why? Because देखिए, जब आप गाड़ी चलाते थे तो गियर कब डालना है, ब्रेक कब डालना है, राइट। सो आप सब वो स्टार्टिंग में एक स्टेप करते थे, राइट। बट अभी क्या होता है कि आप एक लोकेशन फिक्स करते, कॉलेज जाना है, सो यू जस्ट राइड द बाइक एंड यू जस्ट योर बॉडी परफॉर्म सबकॉन्शियसली, राइट। अभी आपको ध्यान नहीं देना पड़ता, बराबर गियर डालते, बराबर ब्रेक मारते, बराबर रुकते, राइट। सो ऐसा है, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो अपने आप ही ये 3 वर्ड्स अपने आप ही आपके मुंह से जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी निकलेंगे। अब ये क्यों यूज़ करने, जब आपको बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करनी है तब, और अपना काम करवाना है तब। सो व्हाट टू से एंड व्हेन टू से का ये अल्टरनेटिव है। जब ये करेंगे तब प्लीज़ सॉरी, तो मतलब गलती भी हो जाएंगी तो भी आप सॉरी बोल देंगे, या आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप प्लीज़ बोल देंगे, राइट। सो दीज आर दोज 3 वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। ये प्लीज़ नोट कर लेना, ये कभी भूलना मत, कभी भी। Even if you are 40 and 50s, please note this, because no one will tell you this, okay? No one will tell you this. This is not written in any book or something. This is I am taking this from the most experienced HR persons, most finest HR person in the country, okay? Freshers को ये पता नहीं, आप एडवांटेज में अभी, okay? So मैंने आपको बोल दिया। अभी कम्युनिकेशन का दूसरा मीनिंग है पोलाइट होना, राइट। पोलाइट होना। सो पोलाइट होने के लाइक यू कैन मेजर पोलाइटनेस बेस्ड ऑन दिस 5 थिंग्स। सो आई विल जस्ट टेल देम यू one by one, ओके। फर्स्ट इज टू बियर इनकन्वीनियंसेस। टू बियर इनकन्वीनियंसेस मतलब किसी के लिए थोड़ी सी परेशानी उठा लेना। अभी मैं उठा रहा हूँ, देखो देखो, किसी के लिए थोड़ी सी भी परेशानी उठा लेना, ओके। सो अगर आपका दोस्त आपसे मिलने आया है किधर से तो भी, ओके। सो ही सेज अनूप आई एम एट दिस स्पॉट एंड मेरी बाइक हो गई पंक्चर, मतलब माई बाइक, मुझे उसके पास जाना था, मेरी बाइक पंक्चर हो गई।
सो मैं उसको नहीं बोलूँगा कि अरे यार मेरी बाइक तो पंक्चर हो गई, मैं नहीं आता मिलने, तो थोड़ी रिक्शा करके जाओ मिलने, और उसको जाके बोलूँगा मैं रिक्शा से आया हूँ। सो आई हैव जस्ट गिवन अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हियर, कृष्णा एंड सुदामा। थोड़ी सी परेशानी उठा लिया करो, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड बताया मत करो कि मैंने ये परेशानी उठाई है, हम बोल के बताते अरे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर दिया, ओके तुम्हारे लिए ये किया, सो वो मत करो। सेकेंड इज़ टैक्टफुलनेस। अभी टैक्टफुलनेस का मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि देख एनी ऑफ दिस ये आपने फर्स्ट ईयर में नहीं सीखा होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, राइट एवरीवन, फर्स्ट ईयर में ये नहीं सीखा होगा, राइट, मतलब ये थोड़ा ठीक है। टैक्टफुलनेस इस क्या है, देखिए अभी एक स्टोरी बता दूँ मैं। एक राजा था, उसकी एक आँख हमेशा बंद रहती, मतलब एक आँख से अंधा था वो, उसकी एक आँख हमेशा बंद रहती थी, आपने सुनी होगी वो स्टोरी। सो वो क्या करता है कि अपने राज्य में से 3 आर्टिस्ट को बुलाता है, 3 आर्टिस्ट को बुलाता है फर्स्ट उसकी पेंटिंग बनाने के लिए, राइट। सो फर्स्ट आर्टिस्ट को बुलाता है, फर्स्ट आर्टिस्ट क्या करता है, उसकी फर्स्ट पेंटिंग बनाता है कि राजा की दोनों आँख खुली है, बल्कि एक राजा एक आँख से अंधा था, राइट। पर राजा क्या बोलता है कि ये पेंटिंग झूठी है, राइट, मैं तो एक आँख से अंधा हूँ। दूसरा आर्टिस्ट क्या करता है, जैसा राजा दिखता है वैसी उसने पेंटिंग बनाई, राइट। सो राजा बोलता है ये पेंटिंग थोड़ी ज़्यादा ही सच्ची है। पर तीसरा जो है, तीसरे आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई वो ऐसी बनाई कि राजा शिकार कर रहा है एक आँख बंद करके, तो राजा को पेंटिंग पसंद आई। एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टैक्टफुलनेस, अपनी बात होशियारी से कहना। अगर उस दिन मैं मेरी बात होशियारी से कहता था डायरेक्टर को, तो दैट विल बी मोर टैक्टफुल। बट राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया एंड बहुत सारा धन दिया, एंड दैट वाज द एग्जाम्पल, ओके राइट। थर्ड इज़ थॉटफुलनेस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। होता क्या है कि हम जो भी बात करते हैं, मतलब जो अपने कॉम्पिटिटर्स होते या आपके दोस्त होते, उसका हमेशा उल्टा ही करते। उसको बोला कि ये कर, क्यों करूँ, मैं ये करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस के कलीग को बोला कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करते, बोलेगा बाप को सिखा रहे ऐसे करने का, ओके। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थॉटफुलनेस। अभी इसमें क्या है पता है क्या, आपको क्या करना है कि जो भी आपके दोस्त है या कॉम्पिटिटर दुश्मन है, आप उनको एक बोलेंगे, वो दूसरी चीज़ करेंगे, राइट। तो आपको उनको उल्टा बोलना है। आप उनसे करवाना क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप उनसे एक चीज़ करवाना चाहते हो, आपको उनको उसका उल्टा बोलना है, फिर वो चीज़ कर देंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थॉटफुलनेस। दोस्त का ही एग्जाम्पल ले लो। मैंने बोला था रूलिंग पार्टी अच्छी, बोलता अपोजिशन अच्छी, ओके। सो दिस इज़ being respectful. Being respectful is one of the most important concept of politeness, okay. So क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला बड़ी चीख चिल्ला के बोलता है, गालियाँ दे के बोलता है, राइट। पर हमको क्या करना है, उस टाइम पे चुप रहना है, ओके। हमको गालियाँ नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। वो एक्चुअली वो उसका एंगर दिखा रहा है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने क्या सीखा, वो सबको दिखाते रहता है। पर आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने क्या सीखा है, ये आपको उसको बताना है, तो उस बार चुप रहना। मैंने एक एग्जांपल दिया स्लेइंग ऑफ शिशुपाल, मतलब ही इंसल्टेड कृष्णा 100 टाइम्स, राइट, बट एट द लास्ट मोमेंट कृष्णा आफ्टर 100 टाइम ही डिडंट टॉलरेट। सो मैं आपको बताऊंगा कि चाणक्य ऑल्सो टोल्ड कि आचर कुल्यम आकृति, मतलब जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, जिस प्रकार से आप बात करते, तो वो दर्शाता है कि आप कहाँ से आते हो, या आपने अपने घर वालों से क्या सीखा है, आप किस स्कूल से आते हो, राइट। सो यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, सामने वाला कितने भी गाली दे। हाँ, सो अभी एक पॉइंट आता है कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, राइट। एक पॉइंट आता है तो तब वहाँ से हट जाओ, वो बात ही मत करो, क्योंकि आप क्या उसको मारोगे क्या, नहीं। सो दिस इज़ द वन थिंग। हाँ, बहुत सारे लोग हैं वो डायरेक्ट गालियाँ दे के बात करते हैं, मतलब फ़ोन क्या, कार XYZ, राइट। मेरे दोस्त के घर पे मेरे दोस्त ने एक फ़ोन किया था, फ्रेंड के उसके पापा ने उठाया, कार है XYZ,
उसके पापा टीचर थे, थोड़े हंस दिए और बोला अरे बाहर गए। सो एक बात बोलता हूँ, थोड़ा इंटीग्रिटी के साथ रहो। यू बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, राइट? सो थोड़ा इंटीग्रिटी के साथ रहो, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ रहो, थोड़ा अच्छी बात करो, गालियाँ मत दो। क्योंकि वाई यू आर जस्ट गिविंग, अब इतने अच्छे थोबड़े दिए हैं भगवान ने सबको, वाई टू गिव बैड वर्ड्स, राइट? एंड हाँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर दो जो डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट गालियाँ देता है। नो, यू आर नॉट दैट। थोड़ा इंटीग्रिटी के अभी से रहोगे तो आगे जाके कुछ करोगे, नहीं तो हमने कभी गालियाँ नहीं दी यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने भी कभी गालियाँ नहीं दी, पर जो गली में के रहते हैं ना। नंबर 5, नेवर हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स। कैन एनीबॉडी गेस हु इज ही? इज दुर्योधन, राइट? फिर जब वो पानी में गिरे थे तो द्रौपदी उन पे हंस दिया था। सो बाद में वो जाके बदला लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा किसी के अपने सेंटिमेंट्स हर्ट किए और आपको बाद में जाके उसका भुगतान ना करना पड़े। आपको कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, नेवर हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स एंड डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट नोटिंग डाउन एनीथिंग। आई विल जस्ट शेयर दिस PPT ऑन द ग्रुप सो यू कैन नोट इट आफ्टरवर्ड्स। एंड ऑल्सो आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी यूट्यूब की लिंक डाल दूंगा। सो डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट नोटिंग, फील फ्री, ओके? अभी एक मिनट। अभी होता क्या है कि हम दुनिया में, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? अभी मुझे क्या लग रहा है कि आई एम ओनली राइट? कोई भी कुछ भी बोलता है, उनको लगता है कि वो सही है और वही मान के चलते हैं, राइट? आगे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला रूलिंग पार्टी अच्छी है, तो मुझे लगा कि मैं अच्छा हूँ। फिर मेरे फ्रेंड को लगता है नहीं यार अपोजिशन अच्छी थी, तो उसको लगता है वो राइट है। तो इससे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, राइट? दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। नहीं ये अच्छी है, नहीं। और मैंने भी बहुत टाइम बर्बाद किया मेरा, 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अरे नहीं यार, फिर वो बोलता है नहीं मोदी अच्छा नहीं है, फिर बोलता है नहीं अच्छा है। सो आई जस्ट गिव ए एग्जाम्पल, डोंट फील एनीथिंग रिगार्डिंग तो। ऑल्सो pardon me for my body language because this is the first time I am giving the public speech after second year. What I gave was just the presentation in my college, and after that I didn't give any public talk, I gave online. But pardon me if my body language is poor today, okay? And also the presentation skills, because communication skills का पर्पज़ यही है, आपको सामने वालों की बात को आपको कंफर्म करे, मतलब कन्वे करना है आपको बात को। सो प्रेजेंटेशन पे भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया है मैंने, मतलब फॉन्ट्स पे वगैरह मुझे लगा कि थोड़ा छोटा दिखेगा पर अच्छा दिख रहा है, ठीक है? आपको आर्ग्यूमेंट के बाद मिलता क्या है मुझे ये बताओ, एनीवन? अब यार लिख दिया। सो यू गेट नथिंग एंड 99% टाइम देयर इज़ नो नीड टू डू एनी आर्ग्यूमेंट, राइट? बहुत सारी बकवास की बातें सब करते रहते हैं और उसका कोई मतलब यही नहीं होता है। मतलब आप वो एनर्जी कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो ना, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। सो यू गेट नथिंग एंड 99 टाइम्स देयर इज़ नो नीड टू डू इट, ओके? आर्ग्यूमेंट। देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को हम कन्विंस नहीं कर सकते, राइट? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो लेट देम बी, ओके? सो टाइम इज़ द बेस्ट टीचर, everyone agrees? Yes. And if you are not time, then please shut up. If you cannot convince anyone, मतलब आप उसको एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, भाई ये कर वो कर, वो नहीं समझ रहा तो क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप टाइम हो क्या, वो उसको वक्त सिखा देगा, और आप वक्त नहीं हो तो आप चुप बैठो। और उसको जब वक्त सिखाएगा ना, तो वक्त का जो सिखाने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और बहुत ही बुरा होता है। वक्त जब सिखाते हैं बहुत बुरी तरीके से सिखाते हैं। यू शुड एक्सप्लेन ओनली दोज हु आर रेडी टू लिसन, जो सुनने को तैयार हो, जो अप्लाई करने को तैयार हो, बस उन पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करो, बाकी किसी पे मत करो। फोर थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर्ग्यू। अभी मैंने बोला कि 99% आर्ग्यूमेंट तो बेकार है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? पर 1% तो रह गया ना। 1% अगर आपको करना हो आर्ग्यू किसी से, तो ये 4 चीज़ें दिमाग में रख लो, ओके?
जस्ट 1 मिनट। नेवर चैलेंज एनी वन करेक्टनेस, ऑलवेज रेज डाउट्स। अभी होता क्या है कि अगर एक आदमी एक चीज़ करता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो गलत है, तो उसको आप सही करने की कोशिश मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मी एंड माई कलीग दे आर वर्किंग इन कंपनी, राइट। सो वो एक चीज़ गलत कर देता है, तो उसको क्या करो, ये आपको आगे चल के काम आएगा, तो उसको क्या करो, सही करने की, उसको गलत साबित करने की कोशिश मत करो, राइट। मैंने उसको बोल दिया कि नहीं ये गलती है तेरी, देख ये तूने ये गलत किया, ऐसा थोड़ी करते। फिर उसको क्या होगा, उसकी गलती मानने में उसका ईगो आड़ आ जाएगा, राइट। उसका ईगो आड़ आ जाएगा और फिर वो सॉरी भी नहीं बोलेगा और फिर वो दूसरी तरफ ही डाइवर्ट कर देगा, अरे ये छोड़ ये देख, राइट। तो उसको क्या बोलना है कि उसको पूछना है कि तूने ऐसा किया, उसको 5 टाइम्स वाई 5 टाइम्स हाउ, क्यों और कैसे किया, ये क्यों है, ये कैसे किया, राइट, वाई एंड हाउ। तो वो जब बोलना लगेगा कि ये ऐसे ऐसे किया, तो उसको बोला हाउ, तो फिर बोलने का कि इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देंगे आप, राइट। सो जब वो एक्सप्लेन करेगा उसको उसकी गलती खुद मालूम चल जाएंगी, ओके। तो फिर उसको आप बोलिए मत कि ये गलत है, उसको उसकी गलती मालूम चल जाएंगी, पर उसको सॉरी या ये बोलने में उसका ईगो आ जाएगा, गलती मानने में, राइट। सो आप उसको बोलो कि अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर कुल मिला के मुझे 2 बातें पता चली, पर आप जो बोल रहे हैं वही सही है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएंगे और उसकी गलती ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेगा खुद उसको, क्योंकि समझ में आ गया अपनी गलती क्या है। तो फिर मैंने उसको एम्बेरस भी नहीं किया, उसको मैंने नेगेटिव भी नहीं बोला, और उसको हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप गलती पे हो तो क्या, अगर मैं गलती पे हूँ, उसने बोला 5 टाइम्स हाउ 5 टाइम्स वाई, मैंने उसको पूछा, उसको एक्सप्लेन करो, फिर मुझे समझ आया एक्चुअली गलत मैं हूँ, ओके, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली गलत मैं हूँ, तो फिर उसको बोलने का अरे हाँ ये तो बात मुझे समझ में आई थी, इसको प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। सो आपको भी एम्बेरसमेंट फील नहीं करने पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स। देन टेल देम द रीज़न करेक्टली एंड गो विद द करेक्ट रीज़न। मैंने बोला ना, आप जो कह रहे हैं वही सही है। नेवर बी एंग्री वाइल आर्ग्यूइंग, कभी भी एंग्री नहीं होना है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया आचार्य कुल वाक्य थी, कभी भी एंग्री नहीं होना है। जब भी आप आर्ग्यू करो किसी से भी, तो अगर आप गुस्से में हो तो वहाँ से निकल जाओ, राइट। बी रिस्पेक्टफुल। These are the 4 tips I am sharing regarding argument. First is never challenge anyone correctness, never be angry while arguing, be respectful, learn some दुनियादारी। देखिए अभी होता क्या है कि आपको किसी से अपना काम करवाना ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर से या किसी से भी अपना काम निकलवाना है बाबा, और वो मान ही नहीं रहा, राइट। आप आर्ग्यू करते, आप उसको 10 बार बोलते, आप उसको 10 बार बोलते, राइट। यू टेल देम 10 टाइम्स, देन ऑल्सो दे डिडंट मीन्स आपसे ये नहीं करते, वो क्या बोलते उसको, कन्विंस नहीं होते आपसे, और वो काम नहीं करते, राइट। सो ये 3 चीज़ें देखने की आपको। आर यू राइट, क्या आप सही हो, आंसर इज इफ यस देन इज इट हार्मिंग यू, क्या ये आपको दुख दे रहा है, मतलब दर्द दे रहा है, राइट। या यू कैन नॉट बी डैमेज, इफ़ यू कैन नॉट बी डैमेज बाय फ्रंट पर्सन, देन जो मन में आए वो बोल दो, 1-2 गाली भी दे दो, राइट। इफ यस देन स्पीक वॉट एवर योर माइंड सेज एंड डोंट फॉलो द फर्स्ट 3 स्टेप्स एंड कन्विंस द फ्रंट पर्सन, ओके। मतलब जो माइंड में आया वो बोल दो उनको, और उसके बाद में क्या बोलना है कि देखिए बात ऐसी है, मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करना चाहता था, पर 3, 4, 5, 7, 10 बार बोल के भी आप मान ही नहीं रहे, आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा बोलने के लिए, ओके। सो यू विल हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर योर आर्ग्यूमेंट। जो आपने गाली दिया होगा या आपने मतलब जिस लैंग्वेज में उसको समझ में आता है उस लैंग्वेज में अगर उसको बोल दिया होगा जो जूनियर होगा, क्योंकि ही कैन नॉट हार्म यू, राइट। अगर आप जाके पॉलिटिशियन को ऐसे लैंग्वेज बोल दोगे, अगले दिन गायब ही हो जाओगे, राइट। ओके, सो उनको मजबूर मतलब उनको बोल दो कि अरे मेरी मजबूरी थी। सो एखादे बार वो मान भी जाएगा, नहीं माने तो साम दाम दंड भेद, यू नो ऑल दोज थिंग्स। दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओ।
he is the most he was the most intelligent person on the planet at that time. और ये जो भी टेक्निक्स लिया है उनके ही जो श्लोक है, एक्चुअली जो चाणक्य नीति थी वो शुक्र नीति से इंस्पायर्ड है. शुक्र नीति शुक्राचार्य राइट एट द फर्स्ट टाइम. सो जो चाणक्य नीति है उसका एक एडवांस फॉर्म है. आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आर वेरी 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 पावरफुल. एंड आज के मैं बोलूँ आपको आज की जो दुनिया है उसमें भी एप्लीकेबल है सब के सब. फॉर एग्जाम्पल चाणक्य नीति भी राइट. सो हाउ टू आई जस्ट ब्रॉट some shlokas for you which Chanakya used. Okay, so I will not read the shlokas because why? Because एक बार क्या हुआ, 1 महीने पहले पानी नहीं आ रहा था सोसाइटी में राइट. तो बाजूचे काका म्हणले की सगळे जमा झाले. बाजूचे काका म्हणले अरे अनुप चल अर्जली चल. सो आई वॉज लाईक काका ॲप्लिकेशन लिहितो ना. ओके. सो येस आई कॅनॉट आई ॲडमिटेड दैट आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश स्कूल. मराठी एक एज अ थर्ड लैंग्वेज देखी. बात करते आता है, लिखते भी आता है, पर इतना स्पष्ट पढ़ते नहीं आता. और आपको क्या है कि प्लीज़ डोंट डू लाइक मी. ओके, आई नेवर प्रैक्टिस मराठी आफ्टर 10th. आई इवन स्कोर्ड लो इन 10th. Though it is my mother tongue and it is shameful and I admit it. So मातृभाषा मतलब आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे आपको क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर मदर टंग. सो आप बोलेंगे इट्स मराठी राइट. सो बोलेंगी मराठी में इसको क्या बोलते या मराठी में ये एक एप्लीकेशन लिख के बता मेरे को, ऐसा भी पूछ सकते. सो आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक आफ्टर रीडिंग दिस श्लोकास एंड आई विल प्रैक्टिस मराठी फ्रॉम नाउ. ओके. राइटिंग मराठी, स्पीकिंग और ये सब आता है राइट. नेवर अनाउंस योर मूव्स बिफोर मेकिंग. एक्चुअली वो जो ऊपर का श्लोक है वही जो एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही बताता हूँ राइट. नेवर अनाउंस योर मूव बिफोर मेकिंग इट. अभी होता क्या है कि अभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं. भाई बुरे लोग क्या करते हैं, बुरा काम करते हैं राइट. फिर अच्छे लोग क्या करते हैं, अच्छा तूने ये किया, विलन को बताते हैं रुक तेरी पुलिस में कंप्लेन करता हूँ. फिर विलन क्या करता है, विलन वो करता है जो उचित होता है. ओके. सो नेवर अनाउंस योर मूव बिफोर मेकिंग इट. बहुत से अभी यू आर इन सेकेंड ईयर, यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करोगे, MPSC, UPSC, गेट, कैट, नेवर टेल एनीवन. मैंने गलती की है. मेरे दोस्त UPSC प्रिपेयर कर रहा है, पूरे औरंगाबाद को बता दिया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और हुआ नहीं 2 सिलेक्शन में. नेवर अनाउंस योर मूव्स बिफोर प्रिपेयरिंग. बिकॉज क्या होता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ क्या होता है कि जिसको आपका काम नहीं होने देना है ना वो उसमें अड़ंगे डालता है. ऐसा कोई नहीं कि जो आपको बनने से रोकेगा, पर जिस किसी को भी अड़ंगा डालना है वो डाल ही देता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिया एग्जांपल विलन का, वो अड़ंगा डाल देगा, वो पुलिस को बता दूंगा, उससे पहले हीरो को गायब कर देगा. मतलब ऐसा होता नहीं है पर हाँ दिस इज़ राइट. दिस इज़ द लाइव एग्जांपल आई कैन गिव यू. ओके. अभी ये श्लोक क्या कहता है कि जो आपसे बलवान है राइट, जो आपसे स्ट्रॉन्गर है, वो जो बोल रहा है उसकी बात मान लो. जो आपसे वीक है उसको दबा के रखो, और जो आपके लेवल का है राइट, जो आपके लेवल का है उससे दोस्ती कर लो. उसका परफेक्ट एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, रशिया एंड यूक्रेन राइट. रशिया वॉज पावरफुल, यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन वॉज वीक. अभी इसमें क्या क्या है कि जो आपसे बलवान होगा उसकी बात मान लो राइट. बट व्हाट यूक्रेन डिड, नहीं हम तो लड़ेंगे ही राइट, हम तो लड़ेंगे ही, हम तो फाइट करेंगे. क्या हो गया, 40 साल पीछे चला गया यूक्रेन, पूरा बर्बाद हो गया राइट. रशिया ने ये टेक्निक यूज़ की, उनको पता नहीं चाणक्य नीति क्या, पर अब से वीक हो तो उसको दबा के रख दो या उसको कुछ कुचल कर रख दो. तो रशिया ने वही किया जो उसको करना था. पर यूक्रेन ने नहीं हम तो लड़ेंगे, हम एग्री नहीं करेंगे. अरे नहीं शामिल होते नाटो में तो क्या हो जाता, डेवलपमेंट ही होती ना यूक्रेन की. सो फिर बात करें अभी इंडिया और कोरिया की या इंडिया जापान की, तो वो सिमिलर है और वो दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रेड रिलेशंस उनको मेंटेन करने होते हैं. ओके. सो जो आपके लेवल का है उससे दोस्ती कर लो.
जो आपसे पावरफुल है, राइट, बात कैसी करनी है, जो आपसे पावरफुल है उससे विनम्रता से बात करो। मैंने विनम्रता आपको बोली कर्टसी, राइट, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। उससे विनम्रता से बात करो। जो आपसे नीचे है, जो आपसे वीक है, उस पर थोड़ा दबाव बना के बात करो। अभी फॉर एग्जांपल अभी HOD सर है, वो प्यून को थोड़ा दबाव बना के बात करेंगे, राइट, पर जब शिवरकर सर से मिलने जाएंगे तो थोड़ा विनम्र होकर बात करेंगे, राइट। और जो उनके साथ में उनसे बात करेंगे विनम्रतापूर्वक, पर थोड़ा दबाव बना के करेंगे, राइट। इसलिए दोज हु आर स्ट्रॉन्ग विथ कर्टसी, दोज हु आर विथ यू विनम्रतापूर्वक दबाव बना के, और दोज हु आर बिलो यू थोड़ा प्रेशर बना के, ओके। इसलिए कंपनी में एक CEO होता है या हायरार्की होती है, जिस अकॉर्डिंग टू देम, हाँ, द लास्ट स्टेप ऑलवेज बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका, कि अगर आप बहुत सीधे साधे इंसान है, मतलब वो नहीं होता क्या, भोचू टाइप, मतलब बहुत सीधा, मतलब मैं मेहनत करके कंपनी में आगे जाऊंगा, या बहुत मेहनत करूंगा, या सीधे सीधे रास्ते से आगे जाऊंगा, वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है और वो उसको टिकने नहीं देती, राइट। जालिम और पत्थर दिले दुनिया। जो बुरे लोग हैं वो थोड़ा टैक्टफुलनेस यूज़ करके उस पर होशियारी, एक देखो, एक सीधा इंसान होता है ना, उसको हर आदमी नुकसान पहुंचाता है, राइट। सो आपको सीधा नहीं रहना है, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, ओके। सो फॉर एग्जांपल अब एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो आप, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, कभी यहाँ पैसे कट कर दिए, कभी यहाँ पैसे मार दिया, राइट। सो आप उनको कॉल करते हो, मेरे पैसे क्यों कट किए, फिर वो बोलते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। फिर अब एक क्या करते हो आप, लास्ट में बोलना है उनको कि देखिए भाई साहब या मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो, और आपकी जो कंपनी है वो फ्रॉड है, और मैं इसकी कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में दर्ज करवा रहा हूँ, और बोनस भी सुन लो कि जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक बोल दूँगा आपके कंपनी का सिम कार्ड कोई खरीदेना। तो थोड़े जागेंगे, पर आपको गाली का प्रयोग नहीं करना है इसमें, ओके। सो थोड़े जागेंगे, मतलब ऐसा आपको थोड़ा आड़ा टेढ़ा, लेकिन सांप कैसे ऐसे ऐसे जाता है, आपको भी वैसे ही जाने पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में ना पॉलिटिक्स बहुत चलती है। सो आई टेल यू, बट रिकॉर्डिंग क्लोज करने के बाद, राइट, मैं पेज पे लिख के आया मैंने क्या क्या किया। अभी देखिए, लोग क्या है वो पता है क्या, नुकसान होने से ज़्यादा, नुकसान हो जाने के डर से ज़्यादा डरते, राइट। फॉर एग्जांपल अभी सलमान खान है, आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, वो आपको इंडस्ट्री से बाहर निकाल देगा। सो लोग आपसे डरे, मतलब आपको नुकसान पहुंचाने से डरे, इस डर में ही हमारी जीत है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो बीइंग क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और द पर्सनैलिटी विच एवरीवन फियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विवेक ओबेरॉय को सज्ज हुआ, वो किसी के साथ ना हो, इसलिए नो वन टेक्स, उनसे पंगा नहीं लेता कोई। सो उस डर में ही, लोगों के डर में उनकी जीत है, राइट। सो ऐसा ही होना चाहिए आदमी ने, कोई पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने लिया तो क्या हो जाएगा अगले दिन पता नहीं। सो दिस इज़ आपका डर होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत हो, ऐसा होना चाहिए, राइट। सो आई टेक 1 minute break, okay, because I don't have this much experience of talking like ma'am. Okay, so I'll continue. अगर आपने डिसाइड किया है आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो उसको नुकसान पहुंचाओ, पर उसको पता नहीं चलना चाहिए, राइट। 10 साल बाद भी उसको पता नहीं चलना चाहिए कि अरे यार उस दिन वो बम गिरा कहाँ से था। सो दिस इज़ चाणक्य नीति का एक पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, पर मैंने बोल दिया, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं आता है तभी बोल दिया। These 3 qualities, explain to those who listen, understand and apply.
उनको ही बोलो जो सुने, उनको ही बोलो जो अप्लाई करे, उनको ही समझाओ जो अप्लाई करे। ओके, अगर ये 3 क्वालिटीज़ किसी में नहीं है, मतलब एडवाइस उसको दो जो उसको फॉलो करे, राइट। ये 3 क्वालिटीज़ किसी में नहीं तो चुप बैठो, मत दो एडवाइस। एंड एक बात बोल दूँ, नेवर गिव एडवाइस, ओनली गिव सजेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल कौन सी एक स्कूल बताओ औरंगाबाद की अच्छी? नाथ वैली, राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है, उसकी शादी हो गई अभी, फॉर एग्जांपल ही इज़ कमिंग एंड ही इज़ आस्किंग, अरे यार अनूप, बेटा 3 साल का हो गया यार, स्कूल में एडमिशन कराना था, तो कौन सी स्कूल बेटर रहेगी? तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि अरे नाथ वैली में डाल दे, अच्छी स्कूल है। मैं उसको बोलूँगा नाथ वैली इज़ ऑल्सो गुड स्कूल, राइट। आप वो देखो, जाके देखो, फिर आप डिसाइड करना। यू आर नॉट गिविंग हिम एडवाइस, क्योंकि आगे जाके कुछ हुआ उस स्कूल में तो फिर अरे तूने ही तो बोला था यार उधर डालने के लिए। सो आप सजेशन दो सिर्फ, वो एक अच्छी स्कूल है, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, राइट। अभी मैंने बोला कि देवगिरी अच्छा कॉलेज है और उसके 6 के 6 बैक लग गए। मेरे लगे थे द फर्स्ट सेमिस्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर माई 6 आउट ऑफ 6 वर बैक एंड आई एम नॉट, मैं एडमिट कर दूंगा उसको, क्योंकि मेरे जब लगे थे ना तो शिवरकर सर ने बुलाया था सबको और बोले मेरे भी लगे थे। शिवरकर सर के भी लगे थे। सो हमको एक कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने अगले सेमिस्टर में 12 के 12 निकल दिए और उसके बाद मैं बैक ही नहीं रखा। और जो फाइनल सेमिस्टर थी उसमें मेरा CGPA 10 था। क्यों पता है क्या? वो ऑनलाइन थी इसलिए। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस 3 टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, द नंबर 1 इज इडियट्स। अभी ये इडियट्स क्या है, देखिए, आप उनको न्यूक्लियर साइंस सिखा दीजिए, वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, एटम बम बना देंगे, न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। सो कीप अवे फ्रॉम द इडियट्स, इविल। जो बुरे लोग हैं, अरे यार ये मेरे को याद नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है, थर्ड में उसको बाद में बोलूँगा। थर्ड इज सैड। जो सैड है वो दुखी होते, वो नहीं क्या, वो स्टेटस डालते विल शी से यस, या एक मेरा दोस्त था, वो ऐसे ही स्टेटस डालता था आई वॉन्ट टू क्राई इन आर्म्स एंड फिर वो हमेशा दुखी रहता था। और होता क्या है कि ये जो लोग होते हैं ना, तीसरे टाइप के लोग, ये आपको भी उनके जैसा बना के लेते हैं, राइट। सो मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया यार। हमेशा दुखी रहता था, मेरा ऐसा मेरा वैसा। ये इविल का मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बोलता हूँ आपको। Okay, so these are additional 7 shlokas. So as usual I will not read them, but I will give the explanation next slide, that what you have to do, right, to keep this point is in mind. आपको एक व्यवहार कुशल होना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, right. So to help your family members, always do not forget, right, to help your family members to understand the condition of others. मतलब सामने वाला किस परिस्थिति, उसकी परिस्थिति जान लेना और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ये जान लेना, राइट. टू शो द इविल माइंडसेट्स अगेंस्ट द इविल, बुरों की तरह बुरा व्यवहार करना, बुरे लोगों की तरह, राइट. टू बी विथ एजुकेटेड पीपल एंड स्टे अवे फ्रॉम फूल्स. अभी देखो, आई जस्ट फोकस ऑन दिस 4th पॉइंट, राइट. ओके, टू बी विथ एजुकेटेड पीपल. अभी होता क्या है कि आपने एक कोड सुना है क्या सोशल मीडिया पे, यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू आर विथ, लाइक यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विथ, राइट. मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, राइट. सो I'll say you one thing and it is very deep. You are not the average of the people around you. People around you are the average of you. कौन एग्री करता है? देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे फैमिली में जो मेंबर्स थे तो उनकी मैं बोलूँगा बहुत बेसिक थिंकिंग थी
पर जब मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मैं जब उनसे बात करने लगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, अच्छा, फिर मेरे मम्मी के दिमाग के तार भी खुल गए। अच्छा ऐसा होता है। फिर शी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली। मेरा भाई जो था, ही वॉज नॉट सीरियस इन 10th 12th, राइट, बट आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही वॉज नॉट सीरियस, ही वॉज वेरी एक्सट्रोवर्ट गाय, बाहर ही रहता था वो। पर जब मेरे मतलब मैं आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्रेडिट्स, बट व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ज्ञान इन माय हाउस, ये ऐसे ऐसे होता है वो ऐसा, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली लाइक मी, राइट। सो वो बेसिक थिंकिंग, और हाँ, और मैं बोला हूँ कि इट्स वाइस वर्सा, आप उनके जैसे होते और वो भी आपके जैसे होते चले जाते। सो मेरा भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट था, मैं तो था सिर्फ घर पे ही बैठे रहता था, राइट। सो माई ब्रदर वॉज एक्सट्रोवर्ट, ही लाइक ड्राइविंग, ही लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। सो मेरे तो दो ही दोस्त थे, उनसे भी 2-3 महीने में एक बार मिलता था, राइट। सो मैंने भी उसको कॉपी करना स्टार्ट किया, वो गिटार भी चलाता है, राइट। सो मैंने भी पियानो खरीद लिया। सो मैं उसके जैसे होते चला गया, और उसको क्या, वो मेरे को गाड़ी का टायर भी चेंज करते नहीं आता था, फिर उसने सिखाया मुझे कि ऐसे ऐसे चेंज करते, और 3 साल छोटा है मेरे से, ओके। सो और मैं भी दोस्त बना लेगा, देखो आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, राइट। सो इट इज़ लाइक वाइस वर्सा, आप उनके जैसे होते चले जाते हो। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द, ये जो 5th पॉइंट है, जो जितना भी टॉक मैंने दिया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके। टू बिहेव विद टॉलरेंस विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, सहनशीलता से पेश आओ उनके। मैं भी नहीं पेश आया था, राइट, पर जो भी बोल रहे, जो भी बुरा भरा बोल रहे, आपके लिए बोल रहे, जो भी ताना मार रहे, अरे वो उधर चला गया, तू तो इधर ही बैठा है, राइट, तो सुन लिया करो, उनको बैक आंसर्स मत दो। मैं बहुत बॅक आन्सर्स देता था मम्मी को, अरे तुला काय माहीत नाही, तुला काय माहिती, तुला माहिती का याच्यानंतर किती किती फील्ड्स असतात, मैं मम्मी को बोलता था। फिर वो क्या बेचारी चुप हो जाती थी, राइट। सो मुझे लगता है कि मैं जीतता था, एक्चुअली आई वॉज लूजिंग, आई वॉज द वन हू लूजिंग, ओके। और पापा को भी, आपको पता नहीं, आपको ऐसा है ऐसा है। सो जो भी बोल रहे पेरेंट्स एंड टीचर, वो सुन लेना और चुप हो जाना। फिर वही आपको बोलेंगे, अरे बेटा मतलब मैं बोल रहा था कि, मतलब वो आपको डांट देंगे, फिर बोलेंगे अरे मतलब मैं ऐसा बोल रहा था, वही आपको एक्सप्लेनेशन दे लेंगे, और आप आपसे ज़्यादा प्यार भी करने लगे। आप अगर आप उनको बैक आंसर्स दे रहे हो कि आसन तसं, सो दे विल कीप क्वाइट, बट द वन हु इज़ लूजिंग इज़ यू योर सेल्फ, ओके। हाँ, और हाँ, सुनने और सहने से आप बड़े बनते हो, एवरीवन एग्रीज, सुनने और सहने से आप बड़े बनते हो। सो मैंने भी देखा था, मतलब इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ सुंदर पिचाई, लुक एट हिज पर्सनैलिटी, कितना शांत है, राइट, बट उसने कितना सुना होगा, राइट, सुंदर पिचाई ने सुना होगा, और वो सहन करते हैं, राइट, और वो बड़े बनते जाते। तो अगर जो वो एक कोड है ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, दिस इट इज़ एप्लीकेबल हियर, डोंट बी एम्प्टी वेसल, कम वॉट एवर में, do not lose your courage. And number 7, speak with women wisely, मतलब थोड़े से सोचने और समझने के बाद चुप रह जाना, ये समझदारी है आफ्टर स्पीकिंग विथ वुमेन, ओके। बिकॉज व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग, बिकॉज दे विल नेवर लेट यू विन, राइट, ओके। सो इट्स नॉट ओवर येट। I have some bonus points for you. I just got it. So okay,
देखिए आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, नॉट इंस्टाग्राम, ओके, फेसबुक, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे सिर्फ दोस्त कनेक्ट होते हैं जो कोई काम के नहीं। द वन हु इज़, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा काम के है पर बहुत थोड़े, पर योर फेसबुक प्रोफाइल शुड बी वेरी गुड बिकॉज ऑल द टीचर्स एंड रिलेटिव्स आर ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल, राइट? दे आर ऑल योर फ्रेंड्स। किसी के नहीं होंगे, कोई किसी का फेसबुक पे प्रोफाइल भी नहीं होगा, पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो HR एक बार आपका फेसबुक प्रोफाइल देख ही लेता है, ओके, MNCs में। सो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ उस पर पोस्ट करो, लाइक आपने कुछ अचीव किया है तो उसका फ़ोटो डालो, या कोई NGO का पार्ट हो तो उसके फ़ोटोज़ डालो। ऐसे स्टेटस में डालो, विल शी से यस, नो, शी विल नेवर। रिकॉर्ड हो रहा है, कट कर दूंगा, टेंशन मत लो। नो, सच में अच्छा नाम है। मैं एज अ जोक बोला था, उदास बिदास नाम नहीं है, अच्छा नाम है। ऐसे किसी का नाम भी होता है उदास, ऐसा नाम होता है उदास भाई आलिया। सो देखिए, नो योर कॉम्पिटिटर्स। आई थिंक वी हैव 10 minutes, मैम. So I'll just finish all this list in 10 minutes. Try to finish. Anyone has chalk? So देखो, this is you, right? This is an orbit. These are your competitors. Okay. अब आपके competitors कौन है? जो आपसे थोड़े अच्छे या आपसे थोड़े कम है, राइट? वो एक्चुअली में आपके कॉम्पिटिटर्स है, राइट? और ये जो है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल एवरेज यू, दिस इज़ रिया, दिस इज़ अमित, दिस इज़ अनूप। रिया थोड़े कम मार्क्स लेती है अनूप से, और ये जो भी XYZ ये थोड़े ज़्यादा लेता है। श्याम, ये हुई श्याम, एक्सट्रीमली सॉरी। इज इट ओके ना? आपको थोड़ा बुरा नहीं लग रहा ना? इट्स ऑल जोक, इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमर। सो हाँ, अरे मैं भी हूँ यूट्यूबर, मेरा भी चैनल है, 1 साल पहले वीडियो डाली थी। सो देखो, ये जो दो, और ये जो है क्लास का टॉपर है, राइट? और ये जो है एकदम टॉप फ्रॉम बॉटम, राइट? सो बॉटम फ्रॉम टॉप, जो भी हो, ये नीचे और ये टॉपर है। अभी आप ये, तो ये दो जो लोग हो गए ना, ये आपके कभी मदद नहीं करेंगे। आप उनसे जाओ एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने, वो बोला अरे मेरा ही क्लियर नहीं, राइट? पर अब जाओ टॉपर के पास, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। जैसे मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मैं जाता था एग्ज़ाम के दिन ही, अरे एक्सप्लेन करूँ देने लोगों का पेपर है। सो ये आपकी मदद करेंगे, ये आपकी मदद नहीं करेंगे, ये बोलेंगे अरे मेरा ही क्लियर नहीं, अरे माला चेत नहीं का यार। और ये जो नीचे है, ये भी आपकी मदद करने की कोशिश करेगा पर कर नहीं सकेगा, राइट? सो जो आपके आसपास में के लोग हैं, राइट? सो क्या होगा कि जब भी आप अपनी अच्छी बातें उनको बोलते हो ना, अच्छी बातें, तो क्या होता है कि दे आर योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? दे डोंट वांट यू टू बी ग्रो, राइट? उनसे आगे वो जाने नहीं देना चाहते। इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो वो क्या करेंगे, आप उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना। जब आप एक अच्छी खबर बोलेंगे तो वो थोड़े माइक्रो सेकेंड के लिए थोड़ा सैड हो जाएंगे, राइट? एंड फिर वो आपके खुशी में शामिल हो जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑब्जर्वेशन दैट आई केम अक्रॉस, और मुझे बुक से मिला है। कौन सी? लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन साहब ने 300 से ज़्यादा बुक्स को रेफ़र किया ये लिखने से पहले। और उनको अब थोड़ी बुरी खबर बोल दो आपकी, वो क्या करेंगे, थोड़ा स्माइल करेंगे माइक्रो सेकेंड के लिए, एंड फिर आपके दुख में शामिल हो जाएंगे। सो प्लीज़, और आपको है ना, इन दोनों को हराने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करो। मतलब नॉट इलीगल थिंग, बट आप करो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपने आपके माँ का दूध नहीं पिया। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे होगा फिर? अभी आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो खुद से बेटर होना चाहूँगा। अरे तू खुद से बेटर होना चाहेगा, पर वो जो बाजू वाला है वो ऑलरेडी 10 स्टेप्स आ गया ना, तो खुद से ही बेटर होता रहेगा क्या?
यू हैव टू कीप आई ऑन योर कॉम्पिटिटर, राइट। अभी मैंने बोला कि बीजेपी अच्छी पार्टी है और किसी ने बोला कि बीजेपी खराब पार्टी है। अगर वो मेरे को आके बोलता है बीजेपी खराब पार्टी है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, खराब है, क्योंकि एग्री विथ फ्रंट पर्सन टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। एग्री कर जाओ, क्योंकि कौन दिमाग लगाएगा? योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। अभी 2017 चल रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, अभी 2022 आ गया, पता भी नहीं चला कितने फास्ट टाइम गया, राइट। बहुत फास्ट टाइम जाता है। तो नेवर जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ विथ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। अभी मैं भी एक था उसमें जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था पूरे क्लास में। सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है? आता तो कुछ नहीं, पर क्वेश्चन ऑन लिया। सो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछो जिसमें लॉजिक हो और जो आपको गूगल पे ना मिले, राइट। बिकॉज यू आस्क क्वेश्चन दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल, देन व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम ऑफ योर टीचर, राइट। इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम गूगल, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम गूगल, देन यू कैन आस्क। अगर गूगल पे अवेलेबल नहीं है उस सवाल का जवाब, तो आप पूछो। फिर टीचर भी थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या है यार, टीचर को गूगल से ज़्यादा नॉलेज होगा, तो टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन पूछो जो गूगल पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हाँ, अभी ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं वाला, आपको लगता है कि उनको बहुत पंचायत होती है, पर ये बहुत काम में आते हैं एक्चुअली, ओके। चाचा के दोस्त, चाचा के रिश्तेदार, या मामा के रिश्तेदार, मामा के दोस्त, तो उनसे भी एक अच्छा रिलेशन बना के चलो, क्योंकि आगे जाके काम आएंगे, लड़कियां ढूंढने में, लड़के ढूंढने में नॉट दैट, काम आएंगे, ओके। उनसे अच्छे रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं? त्यौहार जो होते हैं, त्यौहार पे उनके घर पे जाओ, दिवाली दसरा पे पैर छू के आ जाओ, बस। मतलब उनका एक रहता है कि अच्छा लड़का है, उसका थोड़ी मदद करनी चाहिए, बुरे वक्त में वो मदद करते हैं। वो रिलेटिव्स ही होते हैं जो आते हैं हमारे पास, बाकी कोई नहीं आता, राइट। लिसनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, लिसनिंग। फर्स्ट 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चा सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, मैं भी नहीं था। जो उसको इधर उधर से वीडियोस देख के आए वही करता है, हाँ। और जब 3rd और 4th ईयर में जॉब नहीं लगती, उसको पता चलता है कि अरे मेरी तो सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है, या मुझे तो जॉब ही नहीं लगेंगी, तो वो क्या करता है, जो टीचर बोलते हैं वो फॉलो करने लगता है। पर जो पहले 4 साल है, मेन 4 ईयर्स, ही इज़ नॉट लिसनिंग, वो सुनने के मूड में नहीं रहता। तो यू शुड लिसन, सीखो ना। आपको इतना बोलने की ज़रूरत क्या है? अगर आप बोलते हो आपको वो पता लगता है जो आपको पता है, जो अगर आप सुनते हो आपको वो पता लगता है जो आपको पता नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्किल यू शुड पोजेस इज लिसनिंग। अगर कोई समझदार व्यक्ति बात कर रहा है, राइट, तो केवल सुनो सुनो सुनो, और सुनने के अलावा कुछ भी मत करना। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मीट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, राइट। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और वो मुझे एक्सप्लेन करें, तो आपको केवल सुनना है, आपको बोलना नहीं बीच बीच में। क्योंकि क्या होता है, फिर वो उनकी लिंक टूट जाती है। और कभी भी किसी समझदार व्यक्ति के 10 मिनट से ज़्यादा मत लो, क्योंकि अगर आपने लिए तो इट इज़ लाइक यू आर मीटिंग देम एट द लास्ट टाइम, फिर वो आपको इग्नोर करने लगेंगे, ज़्यादा ही टाइम लेता है, राइट। सो क्या होता है कि वो जब बात करते हैं तो आपको केवल सुनना है, क्योंकि और जब उनका बात करना हो जाए तो 2-3 सेकंड पॉज लो, उसके बाद में आप बोलो। क्योंकि क्या होता है, फिर वो रुकते फिर वापस कुछ बोलते हैं ना, तो उनकी लिंक टूट जाती है, राइट। सो दिस इज़ रिप्लाइंग टू ओल्ड फ्रेंड्स, ओके। फॉर एग्जांपल बहुत साल बाद पुराने दोस्त मिलते हैं, राइट, मुझे भी मिलेंगे आगे जाके, फिर बोलें क्या चल रहा है, कैसा जॉब। फिर मैंने कितना अचीव किया ये नहीं बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कुछ नहीं यार, दाल रोटी चल जाती है। क्यों? क्योंकि देन मे बी ही विल स्टार्ट डिमांडिंग मनी फ्रॉम मी, ओके। अरे यार थोड़े पैसे चाहिए थे, एंड आई एम श्योर आई विल नॉट गेट दैट बैक। सो उनको कितना कमाते हो अगर पूछा तो बोल देना कि दाल रोटी चल रही है, राइट। सो दिस इज़ वन। थोड़ा और हो रहा है क्या? थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान हो रहा है लगता है। हाँ, नेक्स्ट भी ले लो। नहीं, ओनली 5 minutes, देन आई विल जस्ट क्विट। अभी कुछ लोग होते ओल्ड फ्रेंड्स आपको मिलने को आते और बोलते, अचीवमेंट दिखाने के लिए आते, अरे अनूप मैंने तो 2 करोड़ का मकान ले लिया, या मैंने तो मर्सिडीज़ ले ली, मर्सिडीज़ ले ली। तो अगर वो आपको बोलते कि अनूप मैंने तो 2 करोड़ का मकान ले लिया 2000 स्क्वायर फीट का, तो मैं उनको बोलूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5000 का है, राइट, मतलब है नहीं, मतलब ऐसा एज्यूम करो है,
तो मैं बोलूँगा अरे श्याम मेरे पास, अरे कुछ नहीं यार, तुमने अपने सीए से कंसल्ट नहीं किया क्या कि पूरे 2 करोड़ रुपए का मकान ही खरीद लिया, आपने सीए से कंसल्ट नहीं किया? ठीक है जाने दो, मेरे पास तो 5,000 एकड़ का मकान है, स्क्वायर फीट का, सॉरी, जाने दो, घर जितना भी छोटा हो अपना घर अपना होता है। लाइक यू हैव टू जस्ट बी रूड एट सम टाइम्स, ओके, क्योंकि वो आपको ताना नहीं दे सकते, नहीं तो कोई बोलेंगे अरे यार तेरी तो हाइट ही कम रहेगी, ओके। सो उनको ऐसा रिप्लाई दो कि अरे आपके घर में सब बड़े बड़े पोजीशंस पे होंगे और सबकी हाइट ऊंची होगी, और आप जब भी कोई बड़ा काम करने जाते होंगे पहले हाइट मेजर करते होंगे फिर करते होंगे। ऐसे ऐसे रिप्लाई दो उनको, मतलब ऐसे रिप्लाई फॉर्म करके रखो, राइट। क्योंकि कुछ लोग आते ही नीचा दिखाने के लिए, ओके। सो ये 6 चीज़ें हैं जो छुपा के रखना है अपने को, ओके। इनकम किसी को नहीं बताना। मैंने गलती कर दी, मेरी जब फर्स्ट जॉब लग गई, मैंने मेरे कजिन्स को बताया अरे मैं तो इतने हज़ार कमाता हूँ, राइट, TCS से डबल सैलरी मेरी, ऐसा ऐसा, हाँ, तो ऐसा मैंने बोल दिया था, तो फिर वही ताना मार रहा, अरे अनुप तू तो इतना कमाता है, चल ये ले वो ले वो ले, नहीं। सो नेवर रिवील योर इनकम, ऑलवेज हाइड योर बॉडी, जब दिखाने का टाइम हो तब दिखाओ। नॉलेज, ऑलवेज हाइड योर नॉलेज। आई एम नॉट गिविंग दिस नॉलेज टू एवरीवन, बिकॉज कब बताने का, जब टाइम आए तब। अब टाइम आया ना तो मैं बता रहा हूँ ना, राइट। फैमिली, पेरेंट्स, मतलब अगर आप पॉपुलर हुए तो आपके पेरेंट्स को रिवील मत करो। जो मेडिटेशन करते हो वो भी तपस्या जो करते हो, और अपनी रेप्यूटेशन छुपा के रखना, जब टाइम आए तब दिखाना। मतलब कोई काम करवाना हो, कोई परेशानी में हो, राइट, एक फ़ोन घुमाया काम हो गया, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी। जब भी आप अपने मेंटर से मिलो, राइट, मेंटर्स या कोई टीचर हो जिससे आप नॉलेज लेते हो, उनके घर पे जाओ, उनसे बात करो, और जब जाते हो तो आपको इतना नॉलेज दे रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि उनको पैसे दे दो, राइट, गुरु दक्षिणा के टाइम पैसे दे दो, राइट, अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे अमीर, वो क्या 100 रुपये लेंगे आपसे, नहीं, आप उनको एक गिफ्ट लेके जाओ, और गिफ्ट में आप ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, क्योंकि जब भी वो खाएंगे तो उनको लगे, वो आपके बारे में सोचेंगे और आपके समक्ष एक ढाल बन के खड़े रह जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी आए कॉलेज में या किधर भी, आपके साथ वो रहेंगे मेंटर्स, क्योंकि आपने उनको ड्राई फ्रूट्स दिया और वो खा रहे हैं, और आपके जब खा रहे हो आपका ही उनके दिमाग में चल रहा है, राइट। हाँ बॉयज़, इफ़ यू वांट टू नो योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन वो निकलता है फर्स्ट ईयर के गर्ल्स हॉस्टल से, बॉयज़ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो मैंने भी निकलवाया था। मैंने भी निकलवाया था, मैंने भी निकलवाया था। गर्ल्स प्लीज़ डोंट फील बैड बिकॉज आई एम टेलिंग द फैक्ट्स, राइट, बिकॉज मैंने भी मेरा निकलवाया था 3rd ईयर में। मेरा निकल गया था, अरे बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है, बंदा अच्छा है। मैंने बोला अच्छा रुको अब दिखाता हूँ कितना फोकस हूँ मैं। आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू आस्क एवरीवन मैं कैसा हूँ, चल एक नंबर का XYZ, लास्ट 2 पॉइंट्स, ओके, देन यू कैन स्लीप। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू में क्या है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कौन सा जवाब कैसे देना है, दैट यूट्यूबर्स विल टेल मोर एफिशिएंट देन मी, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट पॉइंट, ओके। ग्रुप डिस्कशन में एक पॉइंट बोलूँगा, जो आपको बोलते हैं ना कि टॉप 3 में बोलो, टॉप 3 में बोलो, सबसे गलत एडवाइस है। टॉप 3 में अगर बोलना होता है तो बाकी को तो घर पे भेज दो ना, ये गलत फैमिली जो है कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के द्वारा पहले यू शुड ऑलवेज बी स्पीक टू लास्ट, ओके। सबसे आखिर में बोलो ग्रुप डिस्कशन में, सबसे आखिर में बोलो, जब सबका बोलना हो जाए, कंपनी का ग्रुप डिस्कशन, ओके, सबका बोलना हो जाए तो इसके पॉइंट लो, इसके पॉइंट लो, नोट करते जाओ। अब अच्छा आपने ये बोला, आपने ये बोला, ये बोला, मैं ये बोलता हूँ, सबके पॉइंट्स नोट करते जाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग बोलोगे आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे बोलने को, राइट।
हाउ टू लर्न इंग्लिश, मेन पॉइंट, हाउ टू लर्न इंग्लिश। अभी अगर आप किसी MNC में काम करते हो राइट, तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आपको एक ही काम नहीं होगा कोडिंग का, आपको क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा राइट। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप सेमी मीडियम से भी है तो भी आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए बोलते। सो हाउ टू लर्न इंग्लिश मैं आपको कोर्स से कॉल करा बता रहा हूँ और उसके बाद मैं पढ़ कर दूँगा राइट। पहली स्टेप, जब भी कोई आप अगर आपने छोटे बच्चों को देखा है तो आप उनको वो पहले 3-4 साल सुनता है राइट, उसके बाद में बोलना शुरू करता है, पापा बोलो बेटा पापा, मम्मी बोलो बेटा मम्मी राइट। सो ऐसे वो सीखता है, पर वो उसकी मदर टंग होती है। पर जब आप कोई थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको पहले पढ़ना होगा। ओके, सो व्हाट यू विल डू इज़, आपको 1 साल लगेंगे इंग्लिश सीखने में। पहले लेट्स डिवाइड इट इन 3 सेक्शंस। ओके, पहले 3 महीने आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है राइट। यू हैव टू ओनली रीड एनीथिंग, यू हैव टू ओनली रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको कोई वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, डिक्शनरी लो, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी, और उससे देखो पर पढ़ो। ओके, दूसरे नेक्स्ट 3 मंथ्स लाइक 6 मंथ्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड, ऑल्सो यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव रेड। आपको जो कुछ भी समझ में आता है वो लिखो। तीसरा जो क्वार्टर है उसमें ऑडियो बुक्स सुनो। ऑडियो बुक्स आपको एक नंबर इंग्लिश समझ में आए क्योंकि आपने इतना लिखा है और इतना पढ़ा है पहले 6 महीने राइट। तीसरे क्वार्टर में आपको सिर्फ ऑडियो बुक सुननी है और जो भी समझ में आता है उसमें से एक लिखना है पेपर पे। और फोर्थ क्वार्टर जो है राइट 3-3-3-9 एंड आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी लास्ट 4 में, फोर्थ क्वार्टर में लास्ट 3 मंथ्स 9th 10th एंड 11th जो सुना है बोलने की प्रैक्टिस करो और आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएंगी जैसे कि आप आपकी मातृभाषा इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएंगी। दिस आर द 4 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। क्लोज कर। मैं आपको एक पब्लिक मेंटालिटी बताता हूँ, बहुत डीप बात है, मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है राइट। पीपल डोंट वांट टू गो बिहाइंड द सीन्स। ओके, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्दे के पीछे क्या है, उनको पर्दा पसंद है। मतलब देखो, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है राइट। अभी इसको फंड कौन कर रहा है, वही बड़े बड़े लोग जो वॉर इंडस्ट्री के वेपन्स बना रहे वो फंड कर रहे हैं वॉर होने के लिए, जिससे कि ये वॉर हो और वेपन्स की ये हो, मतलब वेपन्स यूज़ हो और वो और वेपन्स बना सके। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस वॉर एंड दिस थिंग्स हैपन राइट, दिस पैंडेमिक एंड वॉर। मतलब मेडिसिन का उतना खर्चा हो, मतलब उतनी मेडिसिन प्रोड्यूस हो या वॉर वेपन्स उतने बने, इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब एक नॉर्मल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो आपको बहुत नॉर्मल रहेगा कि अरे ये सच में हो रहा है, पर जो बिहाइंड द सीन्स है ना वो बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं राइट। जो बिहाइंड द सीन्स है वो बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को पर्दा पसंद है, पर्दे के पीछे का पसंद नहीं है। कपिल शर्मा शो को सब हंसते हैं पर उसके पीछे क्या होता है, कितनी गालियाँ पड़ती सेट के पीछे, किसी को पसंद नहीं है और लोग जानना भी नहीं चाहते क्योंकि वो एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं और झंझट नहीं चाहते। ओके, सो अगर कोई इनोसेंट है, इसको पता नहीं उसकी ज़िंदगी को खतरा है, सो यू शुड डू एवरीथिंग टू कन्विंस दैट पर्सन, इवन इफ इट इज़ योर XYZ। ओके, you have to convince them, do whatever you want, because एडवाइस उसको देने चाहिए जो फॉलो करता है राइट। पर होता क्या है कि मैंने आपको बोला कि एडवाइस मत दो, सजेशन दो, पर जो अपने रिलेशन में होते हैं राइट, फादर मदर या ब्रदर फैमिली मेम्बर, उनको एडवाइस है ना बिना मांगे दे दो यार कभी कभी। अच्छा तू ऐसा नहीं तो ऐसा कर। मैं हमेशा मेरे छोटे भाई को एडवाइस देता रहा हूँ, मांगता भी नहीं तभी भी देता हूँ, अरे तू ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर, ये एग्ज़ाम फोड़ दे, उसके बाद में ये कॉलेज चले जा, क्योंकि यू आर बिलोंगिंग टू Tier 3 कॉलेज, यू हैव टू क्रैक अ गुड कॉलेज एंड यू ऑल्सो हैव टू। ओके, यू हैव टू क्रैक अ गुड कॉलेज बिफोर यू, आप जॉब करो उसके बाद एक अच्छा कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपको सबको। MS करो, MTech करो या MBA करो, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू पास आउट फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट टू बी अबव एवरेज, बिकॉज सी आई विल टेल यू द ट्रूथ, our college is Tier 2 college or maybe Tier 3 college. I am not denying the fact. Yes, you will get the job, but you will be middle class still. Okay, you can crack the job if you have skills. Like आप 25 लाख का जॉब फोड़ सकते हो इस कॉलेज में बैठ के भी, बट ही इज़ लाखों में एक होगा वो, राइट मैम। बट
if you want to succeed, then you do the job after your graduation, and try to do post graduation at least from one good college in India, like top 10, top 20, because after that your life will be sorted out. All others who will reach at your position then, working from now, you will reach in 2 years after passing out from good college. Okay, so that is my genuine suggestion to you. So should I end? Okay, thank you, you can sleep now.